नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज वीडियो लेकर आया हूं मैं कमर चीमा का, और इन्होंने इंटरव्यू लिया है जनरल सतीश दुआ हैं, जीओसी 15 कोर रहे हैं कश्मीर के, तो बड़े पद पर रहे हैं। इन्होंने इंटरव्यू दिया है कमर चीमा साहब को। तो भाई जो लोग, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जो लोग आप लोग ये हमसे कहते रहते हो ना कि पाकिस्तानी गेस्ट को क्यों बुलाते हो, आप उनके चैनल पर क्यों जाते हो, तो भाई जरा जाके अब बताइए। जनरल दुआ भी गए हैं वहां पर, वो भी कमर चीमा साहब के पास गए हैं। तो बड़े बड़े लोग चले जाते हैं, आप लोग की हमारे ऊपर ही बनती है, तो आप लोग हमारे ऊपर चढ़ बैठते हो कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों कोई वो करते हैं। भाई बहुत जरूरी है, बातचीत करनी बहुत जरूरी है, बहुत कुछ पता चलता है, आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए, बाकी आना जाना वो नहीं चाहिए, अमन की आशा नहीं चाहिए, बट ये जरूर होना चाहिए। लेकिन आप लोग समझते नहीं है। खैर, अब आप लोग क्या कमेंट करेंगे, अब बताइएगा। तो बाकी जो है, जनरल सतीश दुआ जी ने, रिटायर्ड हैं, उन्होंने बोला है घुस के मारेंगे वाले पर बातचीत की है। चलिए देखते हैं भाई क्या बातचीत हुई है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब। आप फॉर्मर रिटायर्ड आर्मी जनरल हैं, फॉर्मर जीओसी 15 कोर कश्मीर हैं, और काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट हैं, ऑथर हैं। और आप जारी बात एज ए रिटायर्ड जनरल हैं, तो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू कमर, नाइस टू बी विद यू। थैंक यू अपने यहाँ शो पे इनवाइट करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। जल साहब, आपने जारी बात है, यू हैव बीन द कमांडर, जीओसी रहे हैं 15 कोर कश्मीर के, एंड यू नो द डायनामिक्स। वैसे भी इंडियन जनरल्स हों या पाकिस्तानी जनरल्स हों, पाकिस्तान और इंडिया का तो जानते हैं, बेशक सर्व किधर भी किया हो उन्होंने। सर, 2-3 दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर साहब आपके जो हैं भारत के, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दिया, और उसकी थोड़ी सी लेकर के एक चर्चा हो रही है भारत पाकिस्तान, और इंटरनेशनल मीडिया भी उसको देख रहा है, जिसमें बेसिकली एक गार्डियन की स्टोरी थी, जिसमें ये कहा गया कि इंडियन इंटेलिजेंस के जो लोग हैं या रॉ के जो लोग हैं, वो थर्ड कंट्री में किसी को हायर करते हैं, पाकिस्तान में बंदे मारते हैं। तो उस हवाले से जब उस जर्नलिस्ट ने सवाल किया राजनाथ सिंह साहब से, तो उन्होंने कहा कि जहां भी दहशतगर्द होंगे हम जाएंगे, घुस के मारेंगे। और ये इन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से भी कहा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेटमेंट्स भी चल रही हैं। कंवर जी, मैं यहाँ पर चीज़ों को ना और ज़्यादा क्लियर करना चाहूँगा। आपने कहा कि जी जहाँ पर भी दहशतगर्द होंगे हम जाएंगे और मारेंगे नहीं, ये ऐसा बयान नहीं दिया उन्होंने। राजनाथ सिंह से जब ये सवाल पूछा गया तो राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर हमारे देश में कोई आतंकवादी कार्रवाई करता है और वो जाकर पाकिस्तान में छुप जाता है, जहां कहीं भी छुपे, वो पाकिस्तान में छुपे या कहीं भी छुपे, हम घर में घुसकर मारेंगे, वहां जाकर मारेंगे उसको। ये है वो बयान। इसलिए एक्यूरेट बयान देना बहुत जरूरी है। ये है वो पूरा बयान। पाकिस्तान, ये जल साहब ये कह रहा है, पाकिस्तान ने जो इसको लिया, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी स्टेटमेंट दी है, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि बेसिकली इंडिया, जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो 20 बंदे पाकिस्तान में जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर साहब मान रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? आपको लगता है सर ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है और इससे मामलात डिस्टेबलाइज भी हो सकते हैं? हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, सबसे पहले तो पहले इस आर्टिकल को ही ले लेते हैं, गार्जियन का जो आर्टिकल है। वो आर्टिकल इज टुडे, इट इज फ्रॉम द वेस्टर्न मीडिया। अब वेस्टर्न मीडिया जो है, पिछले कुछ इन द रीसेंट पास्ट, कुछ वक्त से इंडिया को, मैं देखता हूं कि हमारी रीडिंग ये है कि थोड़ा सा पुट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें, ये जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा में जो स्टेटमेंट्स उनके लीडरान से आई, फिर यूएस से भी एक आध स्टेटमेंट आई, यूके से। सो
essentially the article is trying to discredit the Indian involvement कि भाई ये जितने भी यहाँ पे कत्ल हो रहे हैं जो चाहे वो आपस में फैक्शन फाइटिंग की वजह से हो या कोई और वजह हो उनकी, लेकिन ये ब्लेम इंडिया को किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कुछ ज्यादा ही एफिशिएंसी इंडिया को एस्क्राइब की जा रही है इन चीजों के लिए। अब हम आते हैं इस इंटरव्यू पे। तो जाहिर सी बात है जब एक ऐसा इंटरव्यू होगा तो पाकिस्तान में तो जोर मिलेगा उसको, बिकॉज पाकिस्तान हैज विल से कि अच्छा ऐसे हो गए तो ये तो एक और चाहे उसमें सबकी मिली भगत हो सकती है, लेकिन आर्टिकल हैज कम आउट इन गार्जियन। सबसे पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे फॉरेन ऑफिस ने दी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दी, उसकी चर्चा कोई नहीं करता, अभी आपने भी नहीं की। मतलब फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्रॉपर स्टेटमेंट उसको रिबट किया, स्टेटमेंट दी कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसे इसकी एग्रेंडाइजमेंट ना करें, हम इंडिया की कोई पॉलिसी नहीं है, हमने कोई ऐसे टारगेटेड किलिंग्स नहीं की, ये हमारी अप्रोच नहीं है। रहा डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट, यस, जब CNN न्यूज 18 डिफेंस मिनिस्टर के पास गई, बाय द वे CNN न्यूज 18 मुझे भी अप्रोच किया, मैंने भी CNN न्यूज 18 पे डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद बोला है और मैंने देखा था, मैंने ट्वीट भी किया था। तो मैं वही चीज दोहरा रहा हूं, अगर आपने देखा है डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना कि अब ये इंडिया वो वाला इंडिया नहीं रहा और अब अगर कोई हमारे को नुकसान पहुंचाएगा तो हम घर में घुस के मारेंगे। सो द एंटायर थिंग वाज घर में घुस के मारेंगे वाज द ऑब्जेक्शनेबल सेंटेंस। लेकिन आप देखें वो डिफेंस मिनिस्टर है, उसके नीचे आर्मी नेवी एयरफोर्स है, और देखें तो ये स्टेटमेंट हम 2016 में मैं ही कोर कमांडर था जब उड़ी में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद जिसको आजकल सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है, जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स पे मल्टीपल लोकेशंस पे अटैक किया, उसका अगले दिन बकायदा हमारे DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला स्टेटमेंट ये भी था कि मैं अपने पाकिस्तान काउंटर पार्ट से, पाकिस्तान के डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन से उन्होंने फोन पे बातचीत की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले, और उनको भी कहा कि ये जो टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक हुए हैं ये हमने किए हैं, और ये हमने उड़ी कैंप में जो अटैक हुआ उसके एवज में किए हैं। मैं ये इसको डेलिबरेटली दोहरा रहा हूं, सबको मालूम है ऐसा हुआ था, वो इसलिए कि हमारी आर्मी ने, हमारे देश ने उसकी ओनरशिप ली कि हमने किया है। सिमिलरली 2.5 साल बाद जब एक हाई प्रोफाइल टेरर अटैक पुलवामा में हुआ, हमने 40 जानें खोई, उसके बाद एक प्रिसीजन एयर अटैक किया गया जब्बा टॉप पे जो बालाकोट के पास है, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप पे, उसके बाद भी ओनरशिप ली गई, अनाउंसमेंट की गई हमने किया है। उसके बाद अगले दिन रिटेलिएटरी अटैक हुआ, फिर एक और किस्सा शुरू हो गया, उसकी बात नहीं करते हम, सिर्फ ये है कि जो इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओनरशिप ली गई। तो जो डिफेंस मिनिस्टर का कहना है वो ये है कि हम घर में घुस के, यानी कि हम LOC के पार जाके भी अटैक करेंगे अगर हमारे को कोई आंख दिखाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, या अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा। तो स्टेटमेंट ये है, अब उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट ये लेना कि ये तो टारगेटेड किलिंग्स हैं, उसके लिए ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है और ये हम नहीं करते। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने जब जब अटैक किए तो हमने ओनरशिप ली, पाकिस्तान के भीतर घुस के हमने मारा, हमने पूरी दुनिया को बताया कि हमने किया है, वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, वो हमने बताया, ओन किया कि हमने किया है। चाहते तो नहीं भी करते, आप बोलते रहो, लेकिन जो हमने किया है हमने उसको ओन किया है। अभी जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं इनमें भारत का कोई हाथ नहीं है,
न इसमें भारत की एजेंसी का हाथ है, कोई भी नहीं है। क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि 4 साल तक लगातार एक एक करके टारगेट किलिंग होती रहे पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में और आईएसआई उसे होने दे। आप ये बात समझ रहे हैं? ये एक तरफ आप कहते हैं कि आईएसआई हमारी नंबर 1 एजेंसी है, उसकी आंखों से कोई बच नहीं सकता, और दूसरी तरफ आप ये मान रहे हैं कि 4 साल तक इंडियन एजेंसीज आपके यहां आकर हत्याएं करती रहीं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? चलिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 20, और वो भी 4 साल तक लगातार? इम्पॉसिबल। तो ये आपकी एजेंसीज ने खुद करवाया है, क्योंकि ये खुद के पाले हुए थे और वो एजेंसीज के मान में नहीं आ रहे थे, उनके कंट्रोल में नहीं थे। एजेंसी ने साफ कर दिया, दो फायदा हुआ, भारत पर आरोप भी लगा दो और एफएटीएफ की लिस्ट में अपना नाम भी साफ हो जाएगा कि भाई अब दोबारा आने की जो तैयारी चल रही है उसके पीछे देखिए अब कहां आतंकवादी हैं, सब मारे जा रहे हैं, तो ये भी चीज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया सर। आपकी मैं बात समझ गया कि ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये वो नहीं है जो जिसको मीडिया कह रहा है। ये जो 20 लोगों की गार्डियन स्टोरी बात कर रहा है, डिफेंस मिनिस्टर इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वो उस पर बात कर रहे हैं 2016 और 19 जिसका आपने जिक्र किया। लेकिन जनरल साहब एक बात है इसमें थोड़ा सा, अगर आप पाकिस्तान का वर्जन भी लें जो पाकिस्तान के मीडिया में आता है, बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को मैं कोट करने लगा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब, जिन्होंने रिबटल टाइप दिया, इसको क्या कह लें आप, स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए, जब 2019 में उन्होंने बालाकोट में किया तो हमने भी घर में घुस के मारा और हमने आपके मतलब आके हमला किया था। लेकिन पाकिस्तान उस तरह उसको एक हाइपर नेशनलिस्ट टोन में नहीं एक्सप्लेन करता कि जी हम घर में घुस के मारेंगे। घर में घुस के तो पाकिस्तान ने भी मारा। तो आप अगर बार बार कहेंगे उसको कि, तो इसकी जो क्या सिग्निफिकेंस रह गई? घर में घुस के मारे एंड देन फिर आपको घर में घुस के मारा जाए, तो या तो हो कि अगला बंदा कैपेसिटी ना रखता हो तो आप उसको बात बार बार कर सकते हैं। तो सर इससे ये जो स्टेटमेंट है पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर की कि भाई हमने भी तो घर में घुस के मारा था, लेकिन वो कहते हैं कि हम इसको पॉलिटिकली यूज नहीं करते। जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, उसने कहा हम इसको पॉलिटिकली यूज नहीं करते, वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ये बेसिकली इलेक्शंस की वजह से राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। गो के मुझे इस चीज़ का पता है कि इलेक्शन से पहले भी वो स्टेटमेंट्स देते रहे, ये पहली दफ़ा उन्होंने दी, बल्कि उन्होंने कहा हम कश्मीर ले लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स अमित शाह साहब की और राजनाथ सिंह। लेकिन ये जो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि हमने भी तो घर में घुस के मारा, एंड देन ये एक यहाँ तो हमारी कैपेसिटी ना हो, उन्होंने ये कहा, तो इसको फिर क्या मतलब? या तो हो कि वो कह रहे हैं कि आप घर के घुस में मारते हो और हम मार खाते रहते हों और हमारी कैपेसिटी ना हो। तो इसको बार बार करने का क्या फायदा जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है, जब पाकिस्तान रिप्लाई देता है, जब पाकिस्तान ने, अगर इंडिया ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया तो पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया, तो फिर फायदा क्या ये बार बार कहने का? आपको लगता है सर ये पॉलिटिकल है जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं? देखिए, इसमें एक बड़ा डिफरेंस है, फर्क है इनमें। सर फर्क ये है, हमारे जो मिनिस्टरान हैं वो अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? यस सर। वो ये कि पिछले 35 सालों से, लगभग अंदाजन 35 सालों से हम देख रहे हैं कि तंजीमें हैं जो वहां, जिनके टेररिस्ट कैंप उधर हैं, पाकिस्तान में हैं या पीओके में हैं, वो वहां से टेररिस्ट भेजते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होती है, इन्फिल्ट्रेशन के बाद टेररिस्ट यहाँ आते हैं, अंदर वायलेंस करते हैं, कई बारी बॉर्डर आउटपोस्ट पर ही वहीं पर नुकसान पहुंचा के, मार के, हिट करके वापस चले जाते हैं, जिसे बॉर्डर एक्शन टीम्स कहते हैं। तो ऐसे वारदातें, ऐसे ऑपरेशन होते रहे हैं। इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है कि ऐसे इन्फिल्ट्रेशन होती है। इन्फिल्ट्रेशन में फिर आर्मी इन्वॉल्व हो जाती है, आर्मी इन्फिल्ट्रेशन को रोकती है, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायरिंग होती है, चाहे वो डायरेक्शन के लिए हो, चाहे इन्फिल्ट्रेशन को मतलब ऐसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हो। तो एलओसी पे मैंने बहुत सर्विस की है, ये वारदातें होती रहती हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से और उनके टेररिस्ट तंजीमों की तरफ से वहां से जो आते हैं, कोई नई बात नहीं है कि घर में घुस के मारना। जब तक 2016 में हमने
उड़ी के एवज में जो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी, हमारे पास, हम तो कोई टेररिस्ट नहीं भेजते हैं ना उस तरफ, हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, बल्कि आज वो टेररिस्ट जो तंजीमें आपके जो पाकिस्तान में हैं, जो ट्रेनिंग पा रही हैं, चाहे वो पीओके में हो, चाहे बालाकोट में, चाहे और जगहों पे, मैं 12-13 नाम ले सकता हूं जो मुझे मालूम है, आज वो टेररिस्ट तंजीमें, वो दे आर कमिंग बैक टू बाइट पाकिस्तान। मतलब अब वो पाकिस्तान के अंदर जितनी वायलेंस और खलबली मचा रखी है, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे बलोच ग्रुप हो, पश्तून ग्रुप्स हो, तहरीक लबैक पाकिस्तान, मतलब कितने और मैं नाम ले सकता हूं, जहां पर अब वो अंदर भी दहशत फैला रहे हैं, और अब पाकिस्तान में भी इतने टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। और वो फेमस हिलरी क्लिंटन का जो सेंटेंस है कि स्नेक्स इन योर बैकयार्ड विल नॉट ओनली बाइट द नेबर्स, दे विल आल्सो कम टू बाइट यू, या और वर्स टू दैट इफेक्ट। तो मैं कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की सरजमीन से टेररिस्ट का यहाँ आना ये होता रहा है। हम अगर बोलते हैं, यानी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर अगर बोलते हैं, जब हमने उड़ी किया था, उड़ी के पहले कभी भी ऐसे नहीं हुआ था कि हम कह रहे हैं कि हम अंदर जाके मारेंगे। तो इसलिए अब वो स्टेटमेंट देना, ये पिछले 2-4 साल की बात है, जो अब हम ये स्टेटमेंट देना कि हम घर में घुस के मारेंगे, तो ये एक नया ऐलान है। आप कह रहे हैं कि वो जब एयर अटैक हुआ था तो आपकी तरफ से एयरफोर्स से भी अटैक हुआ, अगले दिन डॉग फाइट हुआ, वो एयर क्रैश हुआ, वो सब मालूम है सबको। तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि हम, इंडिया की तरफ से पहले ऐसे होता नहीं था, पहले हम सिर्फ डिफेंसिव मेजर लिया करते थे, अब जरूरत पड़ने पे ऑफेंसिव मेजर ले चुके हैं और उसी का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन जनरल साहब एक और डिफरेंस शायद बताना भूल गए, मैं बताता हूं वो डिफरेंस। जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जो हमने घर में घुसकर मारा, वो किससे मारा? हमने ना तो आपके सिविलियन इलाकों पर अटैक किया, ना ही आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया। पॉइंट समझिए मेरा, हमने अटैक किया टेररिस्ट कैंप्स पर, आतंकवादियों पर। पाकिस्तानी फौज ने यह तो नहीं कहा कि उन्होंने हमारे फलाने फॉरवर्ड पोस्ट पर अटैक किया या फलाने मिलिट्री के पोस्ट पर अटैक किया, नहीं कहा। ना ही सिविलियन जगहों पर हमने किया। हमने एयर स्ट्राइक की तो ना तो हमने सिविलियन पर किया और ना ही हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर किया। एयर स्ट्राइक में भी जनरल दुआ को यह बात बतानी चाहिए थी। हमारे जो टारगेट थे हमेशा टेररिस्ट कैंप्स, आतंकवादी संगठन और उनके लोग थे। बदले में जो रिटेलिएशन किया पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, और आप कह रहे हैं घर में घुसकर मारे, एलओसी क्रॉस नहीं की थी, जाके आप अपने मेजर आसिफ गफूर जो उस समय DGISPR थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुन लीजिएगा चीमा जी। उन्होंने साफ कहा था कि एलओसी क्रॉस किए बगैर उन्होंने वहीं से स्टैंड ऑफ वेपन्स जो थे, वो मिसाइल वो गिराई थी, और वो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बगल में गिराई थी, जल्दबाजी में गिराकर भाग गए वो। तो जो सबसे बड़ा फर्क है हमारे अटैक और आपके अटैक में घर के घुसकर मारने में, हमने हमेशा आतंकवादियों को मारा। हमने किसी फौज के, आर्मी के, एयरफोर्स की जगह को निशाना नहीं बनाया। आपने जो रिटेलिएशन किया वो हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने की कोशिश की थी। अब फर्क समझ रहे हैं? आपने क्यों हमारे मिलिट्री ऑफिस पर आपने बम नहीं फेंका? क्योंकि अगर वो बम हमारे मिलिट्री ऑफिस पर गिर जाता तो इट्स ए एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि हमने आपके किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर फायर नहीं किया, हमने उसको निशाना नहीं बनाया। तो हमारे पास मजबूत ग्राउंड्स थे और ये बात पाकिस्तानी सेना जानती थी, इसीलिए उसने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना नहीं बनाया। हाँ ठीक है, हमने देखा हम कर सकते थे, तो किया क्यों नहीं? कर सकते थे तो कर देते ना, फिर देखते। ये मेजर फर्क है। अगर जनरल दुआ तक मेरी ये बात पहुंचे तो शायद वो मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनरल साहब, मूविंग ऑन, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये ऑब्वियसली थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये कहा जा रहा है कि अब ये नया इंडिया है, ये भारत अब वो इंडिया नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जनरल साहब, ये जो अभी सिचुएशन को पाकिस्तान इसको लिंक करता है कनाडा और अमेरिका के साथ भी, कि वो कहते हैं कि ये बेसिकली इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान,
अभी पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है या पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उसने कहा है कि जी अगले दिन मैथ्यू मिलर जो हैं स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये कहा कि हम भारत से ये कह रहे हैं कि ये खबर आई थी इंडिया से शायद कि रोग एलिमेंट्स थे विच वर इन्वॉल्व समवेयर इन यूएस। सो ये कनाडा एंड अमेरिका भी यही कंसर्न शेयर करते हैं जो पाकिस्तान का कंसर्न है। सो पाकिस्तान ने अपनी आवाज को एम्पलीफाई किया बेसिकली अमेरिका और कनाडा को देख के। सो ये जो इस स्टोरी गार्डियन की स्टोरी में जो है कि जी इंडियन जो इंटेलिजेंस के लोग हैं दे वर इम्प्रेस्ड बाय जमाल खशोगी स्टाइल जो मर्डर था कि जो सऊदीज ने किया। तो इसे पाकिस्तान ने अपनी स्टोरी सुनाने में दुनिया को बताने में थोड़ी सी आसानी पाई क्योंकि अमेरिका और कनाडा ऑलरेडी इंडिया के हवाले से ये करें। इंडियन आपने फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट दी कि वो ये कहते हैं कि ये दिस इज नॉट आवर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। लेकिन आपको नहीं लगता कि फॉरेन ऑफिस को तो पता ही नहीं होता जो डीप स्टेट काम कर रही होती है? जल साहब, डीप स्टेट तो एक और दुनिया में ऑपरेट कर रही होती है जो कि डायरेक्ट पीएम से राब्ते में होंगे, उनसे पूछते होंगे, एंड देन फॉरेन ऑफिस तो बेचारी मीठी मीठी स्टेटमेंट्स देते हैं। हमारा फॉरेन ऑफिस भी ऐसी मीठी मीठी स्टेटमेंट देता है, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं होती। और डीप स्टेट क्या कर रही है अगले दिन, बल्कि मजे की बात बताऊं, कनाडा के सीबीसी की एक खबर थी कि इंडियन और जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दे हैव बीन एट लॉगर्स हेड इन कनाडा। दोनों एक दूसरे के खिलाफ वहां काम कर रही हैं और अपनी मर्जी के जो हैं वो एमपीज लेके आना चाहते हैं पार्लियामेंट में। मतलब पाकिस्तान और कनाडा यहाँ से निकल के, इंडिया और पाकिस्तान यहाँ से निकल के कनाडा में जाके चीजें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के बारे के ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन सर ये जो चीज है इसको आपको नहीं लगता ये फॉरेन ऑफिस से तो बड़ी बाला बाला चीज है? फॉरेन ऑफिस से कौन पूछेगा? ये फॉरेन ऑफिस तो एक जिसे कहते हैं ना हमारे दूसरे लोगों के डाकखाना है, इधर से आई इधर भेज दी, उधर से आई इधर भेज दी। तो दे डोंट स्पीक जो कि नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट मे बी राजनाथ सिंह साहब या अजीत दोवल साहब जो सोच रहे हैं, मे बी अजीत दोवल साहब भी राजनाथ सिंह साहब भी बाहर हों, इसमें सिर्फ अजीत दोवल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब दो ही लोग होंगे, मे बी वो कर रहे हैं। आपको नहीं लगता फॉरेन ऑफिस बहुत पीछे रह जाता है इसमें? मेरा सवाल लंबा हो गया बट आई वांटेड टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। देखिए, ये आखिरी चीज को आंसर करने से पहले, रिस्पॉन्ड करने से पहले, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान ने स्ट्रेंथ ली है कि यूएस में भी ऐसी स्टेटमेंट आई है, कनाडा में भी स्टेटमेंट आई है, वो मैंने भी पहले जिक्र किया था कि ये दोनों मुल्कों में भी स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं क्योंकि वहां पे भी कुछ टेररिस्ट फैक्शंस की आपस की वजह से या जो भी गैंग्स की वजह से या जिस वजह से भी आपस में किलिंग्स हुई हैं। ये एस्क्राइब करना या ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम लगा देना इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। अब ये कहना कि ये तो मुसाद से और सीआईए से प्रभावित हैं, उसका असर इनके ऊपर है और ऐसे वो कर रहे हैं, ये पढ़ने देखने में बड़ा अच्छा लगता है हमारे को, लेकिन असलियत थोड़ा हट के होती है। असलियत इतनी मेलोड्रामेटिक और सेंसेशनल नहीं होती है। और मैं आपकी इस बात से तो सहमत नहीं हूं कि भाई फॉरेन ऑफिस का काम है सिर्फ मीठी मीठी बातें करना और ये प्रधानमंत्री डायरेक्ट करते होंगे। मतलब किसी भी देश के आपका ये मानना है कि प्रधानमंत्री हमारे डायरेक्ट जो है वो डीप स्टेट के साथ डील करते हैं और वो टारगेटेड के लिए। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जो होते हैं किसी भी देश के हों, लीडर्स जो होते हैं, उनको एक उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उनको एक बड़ी मैक्रो डिसीजंस लेनी होती हैं। एक इंडिविजुअल टेररिस्ट को टारगेट करना प्रधानमंत्री करे, ये फिल्मी सी बातें हैं। आपके पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी ऐसी फिल्में बनती हैं जिसमें ऐसा कि वो डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, अगर एक टेररिस्ट, हम जिस बात किसकी कर रहे हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बात जिनकी कर रहे हैं वो सारे टेररिस्ट हैं, चाहे वो कनाडा में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, जिनकी किलिंग्स हुई हैं, जो आपस की गैंग फाइटिंग की वजह से, जो भी फैक्शंस की वजह से जो भी हुआ है, वो टेररिस्ट है। एक टेररिस्ट अगर चला जाएगा तो उसी जगह दूसरा आ जाएगा। वो वहां तंजीम थोड़ी ना खत्म हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है
दिस इश्यू इज लार्जर देन एक एक आदमी को लेना। ये फिल्मी स्टाइल है मेरी समझ से, कि फॉरेन ऑफिस को कुछ नहीं पता, ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। अरे साहब, अगर लीडरों के पास इतना टाइम है कि एक एक टेररिस्ट के पीछे ये अपने डीप स्टेट वाले लोगों को लगाते रहें, और हम और फॉरेन ऑफिस को कुछ नहीं पता और राजनाथ सिंह ऐसे दे रहा है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये थोड़ा मेरे हिसाब से फिल्मी मोड है। ये बॉलीवुड स्टाइल बात है। असली ये चीमा जी, बेसिकली क्योंकि आपके यहाँ फॉरेन ऑफिस का मतलब यही होता है। आपने अभी इंडियन फॉरेन ऑफिस की ताकत देखी है ना, जहां जवाब देना होता है इंडियन फॉरेन ऑफिस ही देता है। वो इधर की चीज उधर लेकर उधर की चीज इधर नहीं करता है। हमारा फॉरेन ऑफिस बहुत मजबूत है, आपकी तरह नहीं है। तो आपने अपने वाले की बात कह दी है कि नहीं। और ये जो पूरी बात हुई है, बिल्कुल जनरल दुआ ने जो बात कही है कि एक एक टेररिस्ट के पीछे पीएम लगेगा, एक 2 टके के निज्जर के पीछे पीएम लगेगा हमारा, मतलब इस सवाल भी कैसे उठ सकता है ये कि निज्जर के पीछे, पन्नू के पीछे और हाफिज सईद के पीछे पीएम को क्या पड़ी है यार। पीएम के नीचे शायद 5वीं 6ठी लाइन में जो लोग होंगे ना हायरार्की में नीचे, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो हमारे लोकल डेस्क वाले होंगे वही देखते होंगे ये सब कि पन्नू का क्या करना है और उसका क्या करना है, इधर क्या करना है, उधर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो हमारा फॉरेन ऑफिस कमजोर नहीं है, हमारा फॉरेन ऑफिस बहुत मजबूत है। और ये पूरी दुनिया देख चुकी है कि डॉक्टर एस जयशंकर किस चिड़िया का नाम है, क्या बला है। तो अपने फॉरेन ऑफिस की तरफ मत समझिए चीमा साहब। रही बात जो ये किलिंग्स हुई हैं, ये सारी चीजें हुई, देखिए कनाडा भी अभी तक कह रहा है कि हमारे पास क्रेडिबल, क्या कहते हैं, आरोप हैं, क्रेडिबल एलिगेशंस। अरे सबूत लेकर आओ ना। एलिगेशंस क्रेडिबल कैसे हो सकते हैं? एलिगेशंस तो एलिगेशंस हैं। अमेरिका का कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां से भी कुछ नहीं आया। और ब्रिटेन में जो गार्जियन की रिपोर्ट तैयार की, वो 3 लोगों ने की, एक ब्रिटिश है, एक पाकिस्तानी है और दूसरे हाफ ब्रिटिश हैं और हाफ मुसलमान है, कुछ इस टाइप का मामला है। और इन तीनों की रिपोर्टिंग हमने द गार्जियन के लिए देखी है, जो हमेशा एंटी इंडिया रहती है। जो गार्जियन में रिपोर्ट्स बताई गई कि जी इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने कहा है, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। अगर R&AW के 2 स्पाई गार्जियन के रिपोर्टर को मिलकर उसको जानकारी देंगे, आपको लगता है ऐसा कि इंडियन एजेंट्स अपनी पहचान बता देंगे, किसी से बात कर लेंगे? अगर जिसको जासूसों की दुनिया पता हो, सीक्रेट एजेंट्स की दुनिया पता हो, किस तरह से ऑपरेट करते हैं ये लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी चीजें किसी रिपोर्टर के हाथ में नहीं आ जाएंगी कि वो रॉ के एजेंट से बात कर लेगा और रॉ का एजेंट खुला खुला बता देगा कि हाँ जी हमारी मीटिंग्स में तो ऐसा होता है और हमने ऐसा किया है और खरगोशी को मारा था CIA वालों ने, तो हमने भी कहा कि चलो हम मार देते हैं। ये फिल्मों में होता है सर, ओरिजिनल में नहीं होता। अगर ओरिजिनल में ये सीक्रेसी हट गई, सब कुछ लीक हो जाता है, उनकी पहचान सामने आ जाती है और वो मारे जाएंगे। आप समझ रहे हैं? वो मारे जाएंगे अगर पहचान निकल गई तो फिर सीक्रेसी कहां रह गई। तो ये प्लांटेड स्टोरी है और ये अमेरिका करवा रहा है क्योंकि उसे हमारे ऊपर प्रेशर बनाना है, क्योंकि रशिया के मामले में हमने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए। तो अमेरिकन टैक्टिक्स से ये वो ऐसे ही करते हैं और हमें भी पता है, तो हम भी लगे हुए हैं। ठीक है भाई, लाओ सबूत तो लाओ, हम भी जांच कर रहे हैं, लाओ। कुल जमा बात ये है कि ये जितने 20 मरे हैं, या आपकी एजेंसी की नाकामी है या आपकी एजेंसी ने खुद मरवाया है, इसमें कोई शक नहीं। उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारे विदेश मंत्रालय ने बयान दे दिया है। आपके पास है तो सबूत लेकर आइए और पूरी दुनिया के सामने हमें नंगा कर दीजिए, पूरी दुनिया के सामने हमारी एजेंसी को नंगा कर दीजिए, हमारे सरकार को नंगा कर दीजिए। सिंपल है ना। इससे बेहतर मौका पाकिस्तान को और क्या मिलेगा? सबूत लाओ, इंडिया को फंसाओ, इंडिया पर सैंक्शंस लगवाओ। आप क्या कहते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।